एक दिन राजा विक्रमादित्य ने एक धार्मिक ग्रंथ में राजा बलि के बारे में पढ़ा। राजा बलि भक्तराज प्रहलाद का पुत्र था, जो बड़ा दानी और वचन का पक्का था। उसकी शक्ति से देवता भी घबराते थे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप रखकर उसे छल पूर्वक सत्ताविहीन करके पाताल लोक भेज दिया था। कहानी पढ़कर राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ऐसे महान पुरुष के दर्शन करने चाहिए। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके राजा बलि से मिलने जाने का मार्ग पूछना चाहिए। वे जंगल में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बहुत समय बीत गया। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था। जहाँ राजा विक्रमादित्य तपस्या कर रहे थे, वहाँ कुछ सन्यासी भी आ गए और तपस्या में लीन हो गए। राजा के पास तपस्या कर रहे एक योगी ने अपने योग बल से जान लिया था कि वे राजा विक्रमादित्य हैं। उसने पूछा, राजन, इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, भगवान ने तुम्हें राजकाज देखने के लिए जन्म दिया है। ईश्वर वचन है कि मानव जीवन उन्होंने इसलिए दिया है कि आप कर्म से विमुख न हो। राजा ने कहा, कर्म करते धर्म से मुंह मोड़ ले तो अगले जन्म में दुख भोगना होगा। भगवान ये तो नहीं कहते कि कर्म में लगकर धर्म को भूल जाओ। राजा का तर्कपूर्ण उत्तर सुनकर तपस्वी चुप हो गया। राजा विक्रमादित्य तपस्या में लगे रहे। बिना कुछ खाए पिए उनकी तपस्या जारी थी। उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था, मगर फिर भी वे अपनी तपस्या नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य मूर्छित हो गए। काफी समय बाद उन्हें चेतना आई और वे पुनः तपस्या में लग गए। लेकिन कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पुनः अचेत हो गए। इस बार जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने अपना सिर भगवान विष्णु की जगह पर रखा। देखा उन्हें तप करने से मना करने वाला तपस्वी भगवान विष्णु के रूप में उनके सामने था। भगवान विष्णु को देखते ही राजा उठ बैठे, दंडवत करते हुए बोले, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया प्रभु, कल्याण हो। भगवान विष्णु ने कहा, वस्तु किस लिए मुझे याद किया? मैं दैत्यराज बलि से मिलना चाहता हूँ, राजा ने कहा। राजा की इच्छा जानकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक शंख दिया और बोले, समुद्र के किनारे जाकर इस शंख को फूंकना। समुद्र देवता तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देंगे। उस रास्ते से तुम पाताल लोक में वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ बलि का महल है। लौटते समय फिर शंख फूंकना, जल में पृथ्वी लोक आने का रास्ता खुल जाएगा। भगवान विष्णु द्वारा बताए उपाय से पाताल लोक में पहुंचकर विक्रमादित्य ने महल के अंदर जाने का प्रयत्न किया, मगर महल के पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। राजा विक्रमादित्य ने बार बार विनती करी कि उन्हें राजा बलि से मिलने दिया जाए, किंतु पहरेदार टस से मस न हुए। बहुत देर के बाद उन्होंने खबर भिजवाई तो राजा बलि ने उनसे मिलने से मना कर दिया। राजा विक्रमादित्य को ऐसे दानवीर व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं थी। उन्होंने क्षुब्ध होकर तलवार से अपना सिर काट लिया। पहरेदारों ने राजा बलि को जब ये खबर भेजी तो उन्होंने नौकरों द्वारा शरीर पर अमृत छिड़कवाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। जीवित होते ही राजा ने फिर बलि से मिलने का आग्रह किया, परंतु राजा बलि ने कहलवा भेजा कि उनसे तुरंत मिलना संभव नहीं है। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने पुनः तलवार अपने सिर पर रख लिया। राजा बलि को जब ये खबर मिली तो उन्होंने मृत शरीर पर पुनः अमृत छिड़कवा कर उन्हें जीवित कर दिया। साथ ही उनके दृढ़ निश्चय को देखकर अपने महल में आने की आज्ञा दे दी। जब राजा विक्रमादित्य महल में पहुंचे तो राजा बलि ने पूछा, तुम तो एक गरिमाशील राजा हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तुम किस कारण इतने दुख उठाकर मुझसे मिलने आए हो। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, दैत्यराज, मैंने धार्मिक ग्रंथों में आपकी महिमा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। आपको देखने की इच्छा हुई थी तो आज पूरी हो गई। आपने दर्शन दिए, मैं आपका आभारी हूँ। राजा विक्रमादित्य के व्यवहार से राजा बलि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा को एक बहुमूल्य मूंगा रत्न देते हुए कहा, राजन, तुम अच्छे उद्देश्य से हमारे पास आए हो, हम तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हमारी तरफ से ये मूंगा स्वीकार कर लो, इससे जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मूंगा को लेकर राजा विक्रमादित्य लौट पड़े। रास्ते में उन्हें रोती हुई एक स्त्री मिली जिसके पति की मृत्यु हो गई थी। राजा ने मूंगे की मदद से उसके पति को जीवित कर दिया। स्त्री और उसका पति राजा को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। ऐसे गरिमाशील राजा थे विक्रमादित्य।